हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट वार्स की 2021-22 को पढ़ना हमने प्रारंभ किया था। आज इसी क्रम में हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जानते हैं घटनासार की इस मैगजीन में जनवरी 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसीलिए इन सेशंस को आप ध्यान से देखेंगे। इसके साथ आप में से जिसके पास भी घटनासार की पीडीएफ नहीं है, वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर है 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है। तो इस वर्ष की थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। 8 मई को विश्व भर में विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। यूएई स्थित पहला परमाणु संयंत्र, जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, उस पहले परमाणु संयंत्र का आपको नाम बताना है। तो ये है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कहाँ स्थित है, यूएई में स्थित है, और हाल ही में इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। हाल ही में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो जापान में खोजी गई है डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ खोजे हैं। तो अफ्रीका के केन्या में खोजे गए हैं 78,000 वर्ष पूर्व मानव अवशेष। ठीक है, याद रहेगा। वह नेपाल पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार, कुल मिलाकर 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और अपना ही पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। यानी पहले इनके नाम ही 24 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड था, अब एक नंबर उसमें और ऐड हो गया, कुल मिलाकर 25 बार इन्होंने फतेह किया है। तो ये है नेपाल की कामी रीता शेरपा, बेहद महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। कुल मिलाकर 25 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पहली बार कब किया है, अगर आप ये जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने पिछले दिनों किस नाम से पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये है डॉज 1 मिशन टू मून, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। डॉज 1 मिशन टू मून हाल ही में चर्चा में रहा। किस स्पेस एजेंसी का यह वाणिज्यिक चंद्र पेलोड है। तो आपका उत्तर होगा स्पेस एक्स का। आप जानते हैं ये अमेरिका की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने जनवरी 2021 में एकाकीपन के लिए पहला मंत्री घोषित किया। तो लोनली मिनिस्टर बनाया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जापान में एकाकी मंत्रालय के लिए तेत्सु साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे तेत्सुशी साकामोतो ये पहले मंत्री बने हैं। कौन? एकाकी मंत्री बने हैं। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर पार करने के लिए यात्रा शुरू की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसका नाम है मेफ्लावर 400। अमेरिका, भारत, फ्रांस जैसे कई देशों ने इसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ये आपका शिप है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में एक तो ये देखेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, दूसरा पानी में प्लास्टिक प्रदूषण का क्या स्तर है, इसकी भी ये जांच करेगा। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि क्या भारत ने मेफ्लावर 400 को बनाने में अपना योगदान दिया है, तो बिल्कुल दिया है। भारत के वैज्ञानिक भी इसको बनाने में शामिल थे। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ये एक शिप है। ठीक है, 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे का इस वर्ष का विषय क्या है। तो 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। डॉक्टर्स डे, नर्स डे, ये सब इस बार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन है, इन्हें आप याद रखेंगे। थीम क्या थी इस बार की? नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इसकी थीम है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हैं जेसिका अर्डन। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में आपसे पूछा भी था, लेकिन आप में से किसी ने भी
प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, ठीक है। और टॉप 10 में हमारे एक भारतीय शामिल है, कौन? अडार पूनावाला, ठीक है, याद रहेगा, उनका नाम आपको याद रखना है, वो इसमें शामिल हैं। और ये न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डर्न, इन्हें टॉप स्थान पर रखा गया है विश्व के महानतम लीडर्स में। अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया? अल्बानिया में। नाम क्या है? डिफेंडर यूरोप 21। याद रहेगा, कौन से सैनिकों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जो नाटो संगठन में शामिल है, ठीक है, उनका। अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर रहे वह पायलट यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, तो ये है माइकल कॉलिंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 3 उसमें यात्री थे और हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। तो अपोलो 11 मिशन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। सारी जो जानकारी है इस संबंध में आप अपने पास जुटा लें। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये है आपका इटली। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इस वर्ष की जो थीम थी वह क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ठीक है, एज अ पब्लिक गुड इन्फॉर्मेशन, ये है इस वर्ष की थीम। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी पढ़ चुके होंगे कई बार, ज्योग्राफी में इस तरह के टर्म्स तो पढ़ते ही रहते हैं। इंडोनेशिया में ये स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट देखा गया, इसी कारण ये चर्चा में है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है? तो गर्भवती मम्मी की खोज की गई है कहाँ पर? मिस्र में, इजिप्ट में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 5 मई को होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। 5 जून को क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, मैं वही सवाल पूछती हूँ जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, अगर लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। सेकेंड्स सेव्स लाइफ, यानी कि आप कुछ सेकंड्स अगर हाथ धोते हैं तो आपकी लाइफ बचती है, इसीलिए अपने हाथ को क्लीन करिए। ये इस वर्ष की वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की थीम है जो कि 5 मई को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ये विश्व अस्थमा दिवस की थीम है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के एक दिन पहले होता है, कब? 4 मई को। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहाँ पर खोला गया है? तो ये पढ़ा होगा आपने, पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जिसका नाम है अरोका, सबसे अधिक लंबा है विश्व में, और ये कहाँ पर खोला गया है? पुर्तगाल में। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है, तो ये है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसने हाल ही में घोषणा की है कि यहाँ से इबोला वायरस का जो प्रकोप है उसका अंत हो चुका है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज में बदलाव आ रहा है? तो किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ रहा है, ठीक है। पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ रहा है, ये हाल ही में रिपोर्ट्स में बताया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता है? तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, ये है मेक्सिको की एंड्रिया मेजा, याद रहेगा। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश है। इसने बनाया नहीं है, अभी घोषणा की है, तो ये है आपका ब्रिटेन, ठीक है, याद रहेगा। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने वाला सुपर कंप्यूटर बनाएगा। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए
विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण, इसको आपको याद रखना है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना इस वर्ष की थीम है। ठीक है, याद रहेगा 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है? तो आप जानते हैं व्हाइट कलर जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। तभी गर्मियों में आपको सलाह दी जाती है कि आप क्या करिए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए। और ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एक 99% प्रकाश को परावर्तित करने वाला पेंट बनाया गया है। ठीक है, अल्ट्रा वाइट पेंट है ये, और ये किसने बनाया है, नोट करेंगे, पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका ने। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वैश्विक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की इस वर्ष की थीम क्या है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, और इस वर्ष की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। 25 अप्रैल 2021 को विश्व स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटरनरी डे का इस वर्ष का थीम क्या है? परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थीम एक बार पढ़ लेते हैं। कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, थीम 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम से पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा? तो ये है झुरोंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, और चाइना इसको लैंड कराने में सफल रहा मंगल ग्रह पर, याद रहेगा। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में सुएज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो ये है एवर गिवन। ठीक है, एवर गिवन खूब चर्चा में था, न्यूज़ में खूब आ रहा था। सुएज नहर में फंस गया था जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वह प्रभावित रहा। उसके बाद मिस्र ने इस जहाज को कैप्चर भी कर लिया था, बोला था कि आप 900 मिलियन रुपीज़ दीजिए, डॉलर, ठीक है, रुपीज़ नहीं डॉलर, 900 मिलियन डॉलर दीजिए, उसके बाद आपके जहाज को छोड़ा जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो आपकी गतिविधि के कारण प्रभावित हुआ है, तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है? तो ये है आपका यूनिकॉर्न। तो अगर आए हाल ही में चर्चा में रहा यूनिकॉर्न शब्द किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा ये ब्लैक होल है, वो भी सबसे छोटा ब्लैक होल। ठीक है, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया, किसके द्वारा? UNHRC के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बेहद महत्वपूर्ण, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और छत्तीसगढ़ ने मिशन मिलेट भी इस बार शुरू किया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान के द्वारा। पिछले 2-3 साल से जापान के सुपर कंप्यूटर नंबर 1 पर हैं, दूसरे नंबर पर फिर चाइना है। पहले क्या था, चाइना शीर्ष पर रहता था। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्रित करने के लिए किस नाम से रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है? तो ये है नियो-1, बेहद महत्वपूर्ण, चाइना का है। निचली कक्षा में जो कचरा फैला रहता है उसको ये इकट्ठा करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रोबोट है। ठीक है, नियो-1 किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है, नासा, अमेरिका, इसरो ने नहीं। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो चालक रहित यानी ड्राइवरलेस कार चलेंगी, ऑटोमेटिक कार, तो किसने सबसे पहले दुनिया में मंजूरी प्रदान की है ऐसी कारों के संचालन के लिए? यूके ने। 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं?
तो ये है आर्मेनियाई नरसंहार। इन्होंने कहा कि आर्मेनिया में जो नरसंहार हुआ था उसके लिए अमेरिकी सेना या अमेरिकी प्रशासन जिम्मेदार है और इसकी आधिकारिक जिम्मेदारी अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ली गई, प्रेसिडेंट के द्वारा ली गई, जो है जो बाइडेन। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, जिसका आयोजन अप्रैल की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया। इसका विषय क्या था? 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट, ये इसका विषय था। ठीक है, बाईस अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है? तो ये है लूना 25 मिशन, जो कि रशिया के द्वारा भेजा जाएगा चंद्रमा पर। और ये मिशन रशिया का 45 वर्ष बाद मिशन होगा, जो कि चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना, ये इस वर्ष का विषय था। ठीक है, 22 अप्रैल को आप जानते हैं मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। किस तरीके से दिन को याद रखें, क्योंकि बहुत सारे डेज हैं, तो खासकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिन को आप याद रखिए, और जो डिजीज से रिलेटेड दिवस हैं उनको आप याद रखेंगे। और कुछ घटनाएं जो चर्चा में रहती हैं, ठीक है, जैसे इस समय डॉक्टर्स डे, नर्स डे, हैंड हाइजीन डे, इन सबको याद रखना लाजमी है। तो इन सबको आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आप इसको किसी के बर्थडे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके परिवार में दोस्तों का किसी का बर्थडे अगर आपको याद रहता हो, मुझे तो खुद का बर्थडे नहीं याद रहता, मतलब खुद का तो याद रहता है, जनरली मुझे बर्थडेज नहीं याद रहते हैं किसी के भी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और या तो फिर आप उसको एक पेज में सभी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और एक एरो के तरीके से बनाइए कि एनवायरनमेंट में किसके बाद क्या आना चाहिए। तो वो अपने आप देखेंगे एक सीक्वेंस में लग जाता है और वो याद भी हो जाता है आसानी से, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और अभी ना करना चाहें तो परीक्षा जब ख़त्म हो जाती है और दूसरी परीक्षा आने में के बीच में काफ़ी गैप होता है, उस समय हम लोग पढ़ाई में आलस कर जाते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं या बहुत धीमी गति से पढ़ाई करते हैं। तो उस समय इसी प्रकार के काम करने चाहिए, छोटे छोटे नोट्स बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट्स के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, ताकि जब परीक्षा है तो आसानी से आप उसको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अब रहने दीजिए इस तरह के प्रयास को, आगे करिएगा। ठीक है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो ये काफ़ी चर्चा में था। मॉक्सी इनका ये उपकरण है, टूल है, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? मंगल के वायुमंडल से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो नहीं ली होगी, इन्होंने वहाँ से वायु ली और उससे इन्होंने सांस लेने लायक 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाई। तो ये अच्छा प्रयास है। अब क्या है, आसानी से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उतर सकेंगे मंगल ग्रह पर, अगर ऑक्सीजन बनाना आसान हो जाएगा तो याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है नासा का कौन सा मिशन है? परसिवरेंस रोवर। उपकरण का नाम क्या है? मॉक्सी। 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये एक महिला एक पुरुष है। महिला में है नौरा अल मतरूसी और पुरुष में है मोहम्मद अल मुल्ला। नौरा और मोहम्मद ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, नौरा मोहम्मद, ये क्या है? ये यूएई के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुने गए 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर पिछले दिनों इंजेन्युटी नामक नासा के लिए छोटे उपग्रह ने सफल उड़ान भरी? तो ये है मंगल ग्रह। महत्वपूर्ण है, इंजेन्युटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का इस वर्ष का विषय क्या था? परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, ये इस वर्ष का विषय था। याद रखेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 17 अप्रैल को, और ये इस वर्ष की थीम दे रखी है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, अडेप्शन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल।
प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसको लगाएंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में विश्व का पहला अभ्यारण्य बना जाएगा जहां पर प्लेटिपस के प्रजनन और संरक्षण पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी के 391 किलोमीटर दूर तक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेष, अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, सब बकवास, इसको छोड़ दीजिए, उतना ही याद रखेंगे। भारत तो है नहीं, अगर भारत में बन रहा होता तो ज़्यादा डिटेल जानने की आपको आवश्यकता थी, और वैसे आपको डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आर्कटिक एम। ठीक है, आर्कटिक एम उसका नाम है, याद रखेंगे। किसने इसको लॉन्च किया है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, बेहद महत्वपूर्ण, 1 मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस होता है। और इस वर्ष की थीम बहुत आसान है, याद रखना, एंड इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी नहीं होगी तो यानी भेदभाव कैसा हो गया? शून्य हो गया। इसीलिए एंड इनइक्वालिटी इस वर्ष की थीम है। 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसने फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने, उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नतालिया, इन्हें बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, रूसी मॉडल है, समाज सेविका हैं, और किसका बनाया गया है इन्हें गुडविल एम्बेसडर? जो महिलाओं लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान काम करते हैं उनका। ठीक है, नतालिया नाम याद रखेंगे। 10 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस का 2021 का विषय क्या है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटीन डे भी आपको याद रखना है। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की, तो ये है सऊदी अरब। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो घाना बना है जिसने कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क में कोविड टीका प्राप्त किए, और भारत की तरफ से ही भेजे गए थे। 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, नहीं पूछा जाएगा। पृथ्वी में 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल के किस स्थान पर लैंड हुआ? तो जेजैरो क्रेटर में रुका था। ठीक है, ये अंतरिक्ष यान किसका अंतरिक्ष यान है? नासा का। नाम क्या है? परसिवरेंस रोवर। ठीक है, पृथ्वी से कितनी मिलियन की दूरी तय कर? 292.5 मिलियन मील की, हालांकि नहीं पूछी जाएगी। भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक नियुक्त किया है, तो इसको लगा लीजिए VVIP, ये पूछी जाएंगी। इनका नाम है भाव्या लाल। ठीक है, भाव्या लाल, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में कार्यवाहक प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं, भारतीय मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो क्या विषय था? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। परिचित होंगे आप, कई बार आपने इसको ऐसे वगैरह में लिखा होगा। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड्स डे का विषय क्या था? बेहद महत्वपूर्ण, 2 फरवरी को आप जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे की 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CEO के रूप में पद ग्रहण किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है अनिल सोनी। 1 जनवरी 2021 ये WHO फाउंडेशन के CEO बन गए हैं। भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अनिल सोनी इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो ये है आपका 2020। याद रहेगा, वैसे भी याद रहेगा, पेंडेमिक इसी ईयर में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में आउटबर्स्ट हुआ था। तो ये आपको याद रहेगा। सबसे खराब ईयर कौन सा रहा? 2020। ठीक है। विश्व पर्यटन बैरोमीटर, सब जगह लॉकडाउन लगा था तो पर्यटन तो संभव ही नहीं था। आवश्यकताओं के कारण भी लोग एक दूसरी जगह, आवश्यकता थी उसके बावजूद भी लोग एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहे थे, तो पर्यटन के लिहाज से जाना तो संभव ही नहीं था। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग, ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का विषय था। 31 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो ये है पुअर पारंपरिक चाय साइट चीन, फिर है फुजो जैस्मीन चाय साइट चीन। ठीक है, सब बाहर की हैं, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। संख्या चाहे तो याद कर सकते हैं। 4 साइट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, पुअर पारंपरिक चाइना की है, फिर फुजो जैस्मीन चाइना की है, सुजुकुआ जापान की है और हेंडोंग ये आपकी साउथ कोरिया की है। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपण कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल मिलाकर 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, क्या नाम था मिशन का? मिशन का नाम था ट्रांसपोर्ट 1 राइड शेयर मिशन। ठीक है, अमेरिकी निजी स्वामित्व वाली कंपनी है स्पेस एक्स, इसने इसको लॉन्च किया था। 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है उसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने को अनुमति प्रदान की है? तो एनर्जी द्वीप कहाँ पर बनाया जाएगा? डेनमार्क में बनाया जाएगा। याद रहेगा, भारत में भी मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा। आप बताइए किस देश के सहयोग से हम ऊर्जा द्वीप बनाएंगे? वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, तो ये है रशिया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो ये है आपका संघाई चाइना, जो कि दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं वे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप चाहें तो बस का प्रयोग करके, रेलवे का प्रयोग करते, एयरपोर्ट का प्रयोग करके विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच सकते हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कहा गया है। तो ये हमने पढ़ लिया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण करंट अफेयर्स का। अब हमें पढ़ना है आर्थिक संस्करण। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं किया जाएगा ताकि एक साथ वीडियो देखने पर उबन होने लगती है, ज़्यादा लंबा होता है तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा 10-15 मिनट और पढ़ लें फिर बंद करें इसको। वह देश जहां कि सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है, तो ये है चाइना। ठीक है, चाइना की सेंट्रल बैंक ने सभी जो क्रिप्टो करेंसी आधारित लेन देन थे उनको हाल फिलहाल में अवैध घोषित किया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया? तो ये है HDFC बैंक। बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। सबसे उत्कृष्ट कंपनी इसको घोषित किया गया है एशिया मनी के द्वारा। एशिया मनी ने इसके साथ ही एक्सिस बैंक को इंडिया की बेस्ट डिजिटल बैंक भी बताया है।
किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो केवल पेटीएम याद रखेंगे, काम चलेगा। ठीक है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में किसने शुरू की है? दिल्ली के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने और पेटीएम ने। सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण, टिक कर लीजिए इसको, VVIP, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। तो कब शून्य प्रदूषण वितरण करने वाले वाहन कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो यानी EV व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान को, शून्य मिशन को, जीरो मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है, नीति आयोग ने इसमें सहयोग लिया है RMI का, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका में स्थित है, और इसकी एक शाखा जो इंडिया में स्थित है उसका भी सहारा लिया है। ठीक है, सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए के PLI योजना की मंजूरी प्रदान की? तो ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ रुपए के PLI योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो अमाउंट भी आप याद रखेंगे। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की? तो ये नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल चाहे तो याद रख लें। 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की घोषणा की ताकि LIC के IPO का मैनेज किया जा सके। IPO क्या होता है? यानी कि जो LIC है इसके शेयर्स जब पहली बार बेचे जाएंगे तो ये होता है इनिशियल। ठीक है, तो IPO इसको बोलते हैं। किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया? तो ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय ही इसको लॉन्च किया गया था, वर्ष 2020 में, देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बेहद महत्वपूर्ण है। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए कार्यक्रम था और इसी के तहत मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 शुरू किया गया है। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया? तो ये है फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी ने हाल ही में अपने कार उत्पादन संयंत्रों को बंद कर दिया। कारण क्या है? अगर भारत में ऐसी कार नहीं चलेंगी जिनका मेंटेनेंस बहुत हाई हो। फोर्ड कार का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसी कारण फोर्ड कंपनी भारत में सक्सेसफुल नहीं हुई। केंद्र सरकार ने डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर की बात की जा रही है यहाँ पे, याद रखना है। ठीक है, तो सरकार की तरफ से जो डाटा जारी किया जाता है उसके अनुसार सबसे अच्छा बैंक है डिजिटल स्कोर कार्ड में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है पंकज त्रिपाठी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2021 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली पहली वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हमेशा ही स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होती है। पिछले वर्ष कहीं और हुई थी, दावोस में नहीं हुई थी, याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये इस वर्ष की थीम है। सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये है कुशीनगर हवाई अड्डे को। क्लियर हो गया? ठीक है, महत्वपूर्ण है, यूपी का है। CBIC ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 बिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। तो ये है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। ठीक है, किसने? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। और ये आपको याद रखना है, ये महारत्न कंपनी है। सितंबर 2021 में LIC ने विकास प्राधिकारियों के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति नाम से LIC के द्वारा अपने यहाँ के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल लॉन्च की गई जिसका नाम है
मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है प्रगति। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो योजना का नाम है स्पिन। याद रखेंगे, कुम्हार एक चक्के का प्रयोग करते हैं जिस पर रख के मिट्टी बनाते हैं, तो इसी घुमाने को क्या बोलेंगे? स्पिन बोलेंगे ना। तो उसी से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। याद रखेंगे, कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने संबंधित ये योजना है जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। विश्व बैंक ने 2018-2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के लिए अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसको बंद करने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, जो कि क्या करती थी? अनियमितताओं की समीक्षा करती थी। हाल ही में जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरियों में भारत की जो अमूल कंपनी है वो 18वें स्थान पर है। तो किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है फ्रांस की लैक्टालिस, इसे पहला स्थान मिला है। और हमें मुख्य रूप से आपको याद रखना अमूल को इस बार 18वें पायदान पर रखा गया है। पिछली रैंकिंग में अमूल जो है वो 16वें पायदान पर थी। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। BH श्रृंखला में कितने वर्णों का कोड है? तो कुल मिलाकर 10 कैरेक्टर इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे, बात कर रहे हैं BH सीरीज की, भारत सीरीज की। ठीक है, क्लियर हो गया। हाल ही में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु, एजेंट्स की सुविधा हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो LIC के अंतर्गत जानते हैं आप कई एजेंट्स काम करते हैं जो कि LIC पॉलिसीज बेचने का काम करते हैं। तो इनके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है LIC के द्वारा जिसका नाम है आनंदा, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आनंदा। 29 अगस्त 2021 को किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को। इसके पहले शायद डॉक्टर हर्षवर्धन को भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके स्थान पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में प्रदत्त ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात कर रहे हैं ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स की, इसमें शीर्ष स्थान मिला है SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को PIDF योजना, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 1, टियर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये है PM स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए अनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंट ईज 4.0 अधिसूचित किया। ईज के इस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है? तो ईज 4.0 किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं KJ अल्फोंस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट किताब, आपको याद रखनी है। हाल ही में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच WEP नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो सिस्को के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक नए फोरम का, नए मंच का अनावरण किया, लॉन्च किया, जिसका नाम है WEP नेक्स्ट। ठीक है, NXT। हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो ये है गौरेक्स सूचकांक। ठीक है, याद रहेगा, गौरेक्स सूचकांक है, ग्वार फली से संबंधित है। इस तरीके से आपको याद रख लीजिए। किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NCDEX ने। ठीक है, और ये भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है? तो सेफ सिटीज की रैंकिंग में कुल मिलाकर 2 शहरों को स्थान मिला है, दिल्ली को और मुंबई को। दिल्ली को मिला 48वां स्थान, मुंबई को मिला है 50वां स्थान। कुसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा। पिछले वर्ष भारत का स्थान तीसरा था। वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? बेहद महत्वपूर्ण। जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, और इससे भारत सरकार का ये कहना है कि भारत के विकास के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा। यानी क्या किया जाएगा? सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना धन इकट्ठा होगा? ये होगा 6.2 लाख करोड़। परीक्षा की दृष्टि से अमाउंट बेहद महत्वपूर्ण है। कौन लॉन्च करेगा? वित्त मंत्री ही लॉन्च करेंगी। तो ये है इस समय वर्तमान में निर्मला सीतारमण। क्लियर हो गया? हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा योजना की शुरू करने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक ने शुरू किया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स योजना को। ठीक है, इसके अंतर्गत बैंक ने यह निर्णय लिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जो उपाय अपनाए जाएंगे कंपनियों के द्वारा, उन्हें ही लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इस आधार पर ही उनकी बैलेंस शीट बनेगी। तो याद रखेंगे, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स योजना को HDFC बैंक ने शुरू किया है। RBI ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक उद्घाटन किसने किया? हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। ठीक है, पहला जो विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक है, वो कहाँ पर है? जापान में है। दूसरा भारत में बन गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। याद रखेंगे कितने अमाउंट की है? 100 लाख करोड़ की है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी 15 अगस्त को। ठीक है, वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स को हाल ही में लॉन्च किया। तो ये है ICICI बैंक, जिसने सैल्यूट डॉक्टर इस पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि डॉक्टर्स के लिए बैंकिंग रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनका समाधान आसानी से हो सके। हाल ही में किस दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का सम्मान दिया गया? तो ये है इन्वेस्ट इंडिया। इसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 के रूप में सम्मानित किया गया है। 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में ग्रामोद्योग आयोग KVIC और सीमा सुरक्षा बल यानी BRO द्वारा बोल्ड प्रोग्राम शुरू किया गया? प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर क्या, वहाँ पे और कोई फसल तो नहीं लगाई जा सकती, वन तो नहीं लगाए जा सकते, जंगल तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन क्या किया जा सकता है? बैम्बू के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। क्या फुल फॉर्म है? बैम्बू ओसेज ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, ये कहाँ पर? राजस्थान में। कौन कौन मिलकर लगा रहा है? KVIC और BRO, सीमा सुरक्षा बल। किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSMEs के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो ये है खुदरा और थोक व्यापार। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र के आधार क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से MSME के क्षेत्र के रूप में इसे सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शास्त्री को अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसको आप लगा लीजिए BVIP, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका नाम है कौशिक बसु।
ठीक है। इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री है ये। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया प्रिज्म क्या है? तो ये वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसे आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, कि नाम क्या है? प्रिज्म। याद रखेंगे। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ये फुल फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भूटान के साथ मिलकर, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता को हाल ही में शुरू किया? तो लघु फिल्म प्रतियोगिता का नाम है खुशियों का आशियाना। इसके अंतर्गत सभी के लिए आवास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। अगस्त 2021 में एसबीआई ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउसबोट में फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है डल झील श्रीनगर में, बेहद इंपॉर्टेंट है। और एसबीआई के जो डायरेक्टर है दिनेश खारा, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावहारिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फिलीपींस। इसी प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला कौन सा देश था, आप बताएंगे? वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 20.1% की। ये इम्पॉर्टेंट है। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ये अप्रैल जून तिमाही की बात कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ रही? तो लगभग 20% की रही, ठीक है, 20%। 6 अप्रैल 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो भारत की कुल 7 कंपनियों को स्थान मिला है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो ये बात की जा रही है यहाँ पर एडीबी की। एडीबी ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा अगर एटीएम से कैश खत्म होता है, ठीक है, बढ़िया बात है। हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो ये है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है, जिसका नाम है कॉइनडेक्स। एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो 2025 तक हम क्या करेंगे? 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे देंगे, ऐसा कहा है कौशल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये है बीपीसीएल ने कहा हम घर घर डीजल पहुंचाएंगे, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की तरीके से इन्होंने कहा हम फ्यूल कार्ड बनाएंगे। किसने कहा है? बीपीसीएल ने। 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपए तक के सीड फंड, यानी सीड फंड होता है शुरुआत करने के लिए जिस फंड की आवश्यकता होती है, यानी बीज के रूप में जिस फंड की आवश्यकता होती है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो सीड फंड दिलाया जाएगा स्टार्टअप्स को समृद्ध योजना के अंतर्गत, ठीक है। कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय देगा। इसके अंतर्गत कुछ जो आपके आईटी स्टार्टअप्स हैं उन्हें चुना जाएगा और एक आईटी स्टार्टअप्स को 40 लाख नहीं मिलेगा, कुल मिला के सबको 40 लाख मिलेगा, ठीक है। ऑल टोटल ये अमाउंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक करके किस मंत्रालय में शामिल कर दिया? तो वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया। कुल मिला के 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं वित्त मंत्रालय में, ठीक है, याद रखना है। सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो बेहद पुराना करंट अफेयर, ठीक है, इसको कर दिया गया है कितना? 74%, पहले 49% था। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो इंटरैक्टिव है भूस्थानिक मंच, इसका नाम है फोन पे, भारत का पहला है, इसलिए याद रखेंगे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पल्स ने, सॉरी फोन पे कंपनी ने लॉन्च किया है, नाम है इसका पल्स, उल्टा उल्टा हो गया, कंपनी का नाम है फोन पे और भारत के डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक फोरम का नाम क्या है? पल्स है। ब्रिक्स देशों के सहयोग द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों के 2 सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो कुल मिलाकर 3 देशों को जोड़ा है, UAE को, उरुग्वे को और बांग्लादेश को। किसका हिस्सा बने हैं? NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। वह देश जिसने केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अप्रैल 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है आपका अमेजन इंडिया, जो कि किसान स्टोर लॉन्च करेगा। किसान स्टोर में क्या होगा, जैसे आप सामान मंगाते हैं, आपकी होम डिलीवरी होती है, तो इसी प्रकार से फार्मर्स से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी उपकरण हैं, उन सब की होम डिलीवरी किसान के घर तक होगी, ऐसा अमेजन ने कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अमाउंट याद रखेंगे 10,683, कपड़ा क्षेत्र की PLI की बात की जा रही। अभी हमने किसकी पढ़ी थी? ये कपड़ा क्षेत्र की पढ़ी थी, और अभी हमने पढ़ी थी ऑटो सेक्टर से, तो वो भी आपको याद रखना, उसका अमाउंट भी आपको याद रखना है। अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो विकासशील देश से विकसित देश में शामिल हो गया है दक्षिण कोरिया। अंकटाड ने हाल ही में ये घोषणा की है। तो ये आज हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सेशन हो गया है लंबा, लगभग 50 मिनट का। कल इसे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई समस्या होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे।